टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी अन्ना के बुलाने पर सारी कांग्रेस जमात अमरवीर स्तूपा के पास आ गई। रेवंत रेड्डी ने एक ओपन चैलेंज किया केसीआर से, केटीआर से, हरीश राव से कि अगर से आप एक शफाफ तरीके से इलेक्शन लड़ना चाह रहे तो अमरवीर स्तूपा के पास आ जाओ और कसम खा के ये कह दो कि आप ये इंतखाबात में शराब नहीं तकसीम करने वाले, पैसे नहीं तकसीम करने वाले, सोना नहीं तकसीम करने वाले। तो जब हम समझेंगे कि आप इंतखाबात तेलंगाना के आवाम के हित में लड़ने वाले हैं, पर केसीआर का कोई नामो निशान नहीं था अमरवीर स्तूपा के पास, हरीश राव का नामो निशान नहीं था, केटीआर का नामो निशान नहीं था और पूरी कांग्रेस जमात मौजूद थी अमरवीर स्तूपा के पास रेवंत रेड्डी साहब के सदारत में। पर क्या हुआ? पुलिस का जुल्म हम पर, हमको हिरासत में लिया गया, पुलिस स्टेशनों में भेज दिया गया और गांधी भवन को भेज दिया गया। हम तो कसम खाने के लिए तैयार थे कि हम जो इंतखाबात लड़ने वाले हैं अपने मैनिफेस्टो के बुनियाद पर, तरक्याती काम के बुनियाद पर, तरक्की के बुनियाद पर हम लड़ने वाले थे। मगर केसीआर जो एक चोर है नहीं आया कसम खाने, क्योंकि उसके दिल दिमाग में चोरी जो है, इसीलिए वो कोई भी बीआरएस का कायदीन आकर अमरवीर स्तूपा पे कसम खाने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि हर वक्त ये देखा गया कि केसीआर की हुकूमत शराब के बुनियाद पे कायम गई, पैसों के बुनियाद पे कायम गई, सोने के बुनियाद पे कायम गई, वो तरक्याती बुनियाद पे कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप 9 साल के दौरे हुकूमत में देखेंगे कि कोई तरक्याती काम नहीं हुआ बीआरएस की हुकूमत के जाने से। जितने वादे किए पूरे वादा खिलाफी हुए। और थोड़े दिन पहले केसीआर साहब ने एक मैनिफेस्टो का ऐलान किया और ये मैनिफेस्टो हूबहू कांग्रेस मैनिफेस्टो की नकल है। क्योंकि केसीआर के पास अकल रहती तो कुछ होता था, अकल नहीं है बोलकर उसने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को नकल किया। क्योंकि केसीआर साहब को अच्छी तरीके से मालूम कि उनकी पूरी जमात करप्शन में मुलविस है, कॉन्ट्रैक्टरों से कमीशन खाने में मुलविस है, लैंड माफिया में मुलविस है, शराब के पूरे धंधों में मुलविस है, करप्शन में मुलविस उनकी बेटी है, करप्शन में मुलविस केसीआर है, केटीआर है। तो वो क्या सोच के मैनिफेस्टो का सही तरीके से ऐलान करेंगे और एतबार आवाम कैसा करेंगी? क्योंकि वादा खिलाफी होते गई और ये मैनिफेस्टो में हर चीज़ का जिक्र है। जितने भी वादा खिलाफी करे उससे भी ज़्यादा उन लोग वादे कर डाले। अब यही बात हुई कि शोले का गब्बर सिंह चीख चीख के कह रहा है कि गाँव वालों को आ जाओ मेरे पास से अनाज ले लो, आ जाओ मेरे पास से पैसे ले लो, आ जाओ मेरे पास से धन दौलत ले लो। ऐसा कभी हो सकता है क्या? हमारे केसीआर साहब गब्बर सिंह से कम नहीं है। और मैनिफेस्टो में ये देखा गया कि माइनॉरिटी के फलाह बहबूद के लिए कोई भी चीज़ शामिल नहीं की गई। एक चीज़ बोला गया कि माइनॉरिटी जूनियर कॉलेजेस को रेसिडेंशियल कॉलेजेस में कन्वर्ट किया जाएगा। केसीआर साहब, आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप जो मोहन भागवत, आरएसएस, नाथूराम गॉडसे, दामोदर सावरकर की जो चड्डी पहन के फिर रहे, अभी भी अब चड्डी उतारना नहीं चाह रहे। पूरे आप आरएसएस के रुकून बन गए, बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ना चाह रहे, अमित शाह का साथ छोड़ना नहीं चाह रहे। यही वजह है कि आप माइनॉरिटियों को अपने से दूर कर रहे हैं, उनकी फलाह बहबूद के बारे में आप बात नहीं कर रहे। कोई भी एक राह अमल आपके मंशूर में क्यों नहीं था? मेरा ये सवाल है आपसे। क्या माइनॉरिटी तेलंगाना का हिस्सा नहीं है? कुल मिला के 60 लाख है माइनॉरिटी, उसके बावजूद आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्योंकि आप आरएसएस की चड्डी पहन के जो घूम रहे हैं, पूरा हिंदुत्व का, बीजेपी का काम कर रहे हैं। और आपकी एक हिमायती जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं है, आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी क्या है असदुद्दीन साहब? आपको पता है आपका मैनिफेस्टो क्या है? पता है आपकी आइडेंटिटी, आपका मैनिफेस्टो ये है कि साल तमाम बोगस वोट बनाना, वक्त की जायदादों पे कब्जा करना, कोई भी एक यतीम, गरीब, मुफलिस अगर से आपके जुल्म के ख़िलाफ़ बगावत करता है तो उसके ऊपर फर्जी केसेस दर्ज करना, उसके करंट का बिल काट देना, उसके वाटर का बिल काट देना, ये है आपका मैनिफेस्टो। और आप नरेंद्र मोदी के साथ
केसीआर के साथ मिलके पूरे मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, उनके पीठ में खंजर भोंक रहे हैं। तो लिहाजा मैं पूर्ण से कहना चाह रहा हूँ कि माइनॉरिटियों के वोट को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए और कांग्रेस जमात को मजबूत कीजिए। कांग्रेस जमात एक वाहिद ऐसी सेक्युलर जमात है जो आपके हित में बात करेंगी। याद रखो मुसलमानों, जो जमात के पास मैनिफेस्टो नहीं है वो आपका फलाह बहबूद की बात ही नहीं कर सकती। तो लिहाजा जब भी वो इंतखाबात कर जाते पहले मैनिफेस्टो पूछो। जय कांग्रेस, जय हिंद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दिगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तियाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।